कल हमने स्टैटिक से स्टार्ट किया था। इसके अंदर सूचना के बारे में जाना था। सूचना यानी डेटा। डेटा दो प्रकार का होता है। एक तो प्राथमिक डेटा दो प्रकार का होता है। एक तो प्राथमिक डेटा आपका, जिसे मौलिक डेटा भी कहते हैं। प्राथमिक, जो घर घर जाकर इकट्ठा किया जा सके, प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूप से इकट्ठा किया जा सकता है। और दूसरी होगा आपका सेकेंडरी, द्वितीयक या गौण। द्वितीयक या गौण डेटा, जो पहले से एकत्रित सूचनाओं पर ही शोध करके और काम में लिया जा सके। ठीक है, कल वाली बात हम आज नहीं करेंगे। आज हम इसके आगे की बात करेंगे, बारंबारता। बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। स्टैटिक्स में जो डेटा होता है, सूचना होता है, उसे प्रेक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो प्रेक्षणों को लिखना ही, कितनी बार कोई प्रेक्षण आ रहा है, यही बारंबारता कहलाती है। जैसे सारे प्रेक्षणों को लिखना, जैसे मान लो इस प्रकार से, मान लो कुछ डेटा लिखा हुआ है, ये प्रेक्षण लिखे हुए हैं, तो कौन सा प्रेक्षण कितनी बार आ रहा है, यही प्रेक्षण बारंबारता कहलाते हैं। बारंबारता यानी बारंबार आना, कितनी बार आना। ठीक है, तो यही बारंबारता कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। कोई भी प्रेक्षण कितनी बार आता है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं सारणी में, टेबल में बना दूं, अगर ये जो प्रेक्षण है बारंबारता वाले, इसी चीज को अगर मैं सारणी में बना दूं, तो इसी चीज को क्या कहते हैं बताओ? बारंबारता बंटन कहते हैं। अगर जो प्रेक्षण हमने, कल हमने डेटा निकाला, प्राइमरी ले लो चाहे सेकेंडरी ले लो, उस डेटा को हमने प्रेक्षण कह दिया। डेटा को क्या कह दिया? उन प्रेक्षणों को लिखना ही बारंबारता कहलाता है। प्रेक्षणों को लिखना ही क्या कहलाता है? कौन सा कितनी बार आ रहा है, ये नॉर्मल फॉर्म में लिखना ही बारंबारता कहलाता है। लेकिन अगर मैं उसकी सारणी बना दूं, मतलब अगर मैं कितनी बार कोई प्रेक्षण आ रहा है, यही बारंबारता कहलाता है। और यहां अगर मैं सारणी बना दूं, यहां लिख दूं मैं प्रेक्षण, और यहां लिख दूं फ्रीक्वेंसी एफ यानी बारंबारता। एफ यानी बारंबारता। तो यहां मैं हर प्रेक्षण के बारे में बताऊंगा। जैसे एक है तो यहां प्रेक्षण एक लिख दिया। अब ये एक कितनी बार आ रहा है? एक बार, दो बार, और इसकी फ्रीक्वेंसी तीन है। कितनी बार आ रहा है? तीन बार। ऐसे ही मान लो मैं तीन लिख दूं अगला प्रेक्षण है, तो तीन आ रहा है एक बार, और एक बार, दो बार। यहां ऐसे ही अगला प्रेक्षण क्या है? पांच। पांच आ रहा है एक बार, और एक बार, दो बार। उसके बाद क्या बचा? दो। दो आ रहा है, बताओ कितनी बार? एक बार। और आखिर में क्या बचा? सात। सात आ रहा है कितनी बार? एक बार। इस प्रकार से दर्शाया गया रूप क्या कहलाता है? बारंबारता बंटन। फिर सुनना, कल हमने जो सूचनाएं इकट्ठी की, डेटा इकट्ठा किया, उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना बारंबारता कहलाता है। क्या कहलाता है? बारंबारता। लेकिन अगर उसको हम टेबुलर फॉर्म में दिखा देंगे, अगर सारणी बना के दिखा देंगे, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बारंबारता बंटन कहलाएगी। क्लियर है क्या? लिखो बारंबारता के अंदर। किसी अंक की जितनी बार, बारंबारता में लिखना है, किसी अंक की जितनी बार आवृत्ति होती है, किसी अंक की जितनी बार आवृत्ति होती है, किसी अंक की जितनी बार आवृत्ति होती है, उसकी बारंबारता कहलाता है। किसी अंक की जितनी बार आवृत्ति होती है, उसकी बारंबारता कहलाता है। उसकी बारंबारता कहलाता है। उसकी बारंबारता कहलाता है। नीचे हेडिंग डालो, बारंबारता बंटन।
और बारंबारता बंटन के अंदर लिखेंगे दिए गए प्रेक्षणों को दिए गए प्रेक्षणों को दिए गए प्रेक्षणों को बारंबारता के साथ दिए गए प्रेक्षणों को बारंबारता के साथ सारणी में दर्शाना ही दिए गए प्रेक्षणों को बारंबारता के साथ सारणी में दर्शाना ही बारंबारता बंटन कहलाता है। दिए गए प्रेक्षणों को उनकी बारंबारता के साथ सारणी में दर्शाना ही बारंबारता बंटन कहलाता है। बारंबारता बंटन कहलाता है। बारंबारता बंटन कहलाता है। एग्जाम्पल नोट कर दो, यहां से नोट करना, प्रेक्षण लिखना और फिर आगे। तो ये प्रेक्षण दिए हुए हैं और प्रेक्षणों को इस टेबुलर फॉर्म में दिखाना, सारणी में दिखाना, और हम खुद प्रेक्षण दिए हुए होंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी तो लिख ही दोगे, कितनी बार आ रहा है प्रेक्षण उसी को आगे लिखना है। प्रेक्षणों में देख के ये लिखना है कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, बारंबारता हो गई। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन, लिखो निम्न प्रेक्षणों को बारंबारता बंटन के रूप में लिखो। निम्न प्रेक्षणों को बारंबारता बंटन के रूप में लिखो। निम्न प्रेक्षणों को बारंबारता बंटन के रूप में लिखो। निम्न प्रेक्षणों को बारंबारता बंटन के रूप में लिखो। टेबल बनाओ, तो ये टेबल है क्या आपकी? जब कह दिया सारणी के रूप में लिखना है तो सारणी के रूप में दिखाओ।
एक तरफ प्रेक्षण लिखना है और एक तरफ बारंबारता या एफ लिखना है, फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो चीज़ आ रही है। अब आगे हम लिखते जाएंगे। इस प्रकार से बारंबारता बंटन बनाया जाएगा। सबसे पहले पहला प्रेक्षण लिखो, कितना 3। अब ये कितनी बार आ रहा है ये देखो, एक बार, दो बार, केवल दो बार, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी 2। बारंबारता यानी आवर्ती, कितनी बार वो चीज़ आ रही है। उसके बाद 7 लिखा हमने, और 7 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 1 4 बार, तो यहाँ 4 आ गया इसका फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में 8, 8 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 1 3 बार, तो 8 को हमने 3 बार लिख दिया। फिर क्या आ रहा है, 5, 5 आ रहा है एक बार, तो 5 को एक बार लिख दिया। उसके बाद 4 आ रहा है एक बार, 1 आ रहा है एक बार, तो 4 भी एक बार और 1 भी कितनी बार, एक बार। इसी चीज को क्या बोलेंगे, बारंबारता बंटन। इसी को बारंबारता बंटन बोलेंगे। सबका सही था क्या, आपका तो बना ही नहीं था, कहाँ बना, बन गया, बन गया क्या, नहीं पता नहीं बना नहीं बना, मैंने सोचा पूछ लें एक बार। इसको नीचे से भी बंद कर दो, वरना नीचे से वापस बाहर निकल जाएंगे आपके मान। ऐसे बंद कर दो इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमने बारंबारता बंटन तो पढ़ लिया। सारी सूचनाएं, सूचनाओं को प्रेक्षण बोला, सूचनाओं को क्या बोला, और प्रेक्षणों की आवर्ती कितनी बार होती है वह बारंबारता कहलाती है। आवर्ती हर प्रेक्षण कितनी बार आएगा यही चीज क्या कहलाती है। और हर प्रेक्षण को बारंबारता के साथ लिखना और एक सारणी में जमाना ही बारंबारता बंटन होता है। लेकिन ये बारंबारता बंटन तो कई प्रकार का हो सकता है। जैसे बारंबारता बंटन कितने प्रकार का हो सकता है वो देखो। जैसे मान लो एक तो मैं एक क्लास के स्टूडेंट की बात करूं, जिसके मैं ये कहूं कि जैसे मान लो आपके टेस्ट हुआ 50 में से, तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 नंबर आने वाले कितने विद्यार्थी, 15 नंबर आने वाले कितने, 18 नंबर आने वाले, 50 में से 40 नंबर आने वाले कितने विद्यार्थी। तो 40 नंबर आने वाले मतलब एक तरफ तो प्रेक्षण हो जाएंगे, और विद्यार्थी कितने हैं वो उनकी बारंबारता हो जाएगी कि कितने विद्यार्थी। जैसे विद्यार्थी के मान लो नंबर आए 40, तो प्रेक्षण तो कितना हो गया 40, लेकिन 40 नंबर आने वाले विद्यार्थी बारंबारता कितनी बार फ्रीक्वेंसी आ रही, कितनी बार 40 नंबर आ रहे हैं। मान लो 10 विद्यार्थी हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, ये तो हो गया प्रेक्षण 40, प्रेक्षण 40 नंबर आना, और 10 बार 40 नंबर आए तो ये क्या हो गई उनकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी हो गई है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने एग्जैक्ट बात कर ली। कल को सवाल ऐसा भी तो हो सकता है, बारंबारता बंटन ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थियों के नंबर आए, ऐसा भी हो सकता है क्या भाई। अगर मैं प्रेक्षण लिखूं एक तो, यहां ध्यान दो, अगर मैं प्रेक्षण लिखूं तो एक तो प्रेक्षण यानी अंक एग्जैक्ट पूछ लूं कि 50 में से 50 कितनों के आए, 40 कितनों के आए, 42 कितनों के आए। मतलब आप ये कह सकते हो कि सर हाँ 50 में से 50 आए 3 बच्चों के, मान लो 40 आए 7 बच्चों के, आपके 30 आए 8 बच्चों के, ऐसे ही 15 नंबर आए मान लो 5 बच्चों के। इस प्रकार से यह भी बारंबारता बंटन कहलाएगा, ये चीज भी क्या कहलाएगी बताओ, बारंबारता बंटन। और मैं ये कह दूं कि नहीं इसको ऐसे मत दिखाओ, ऐसे तो मान लो 1000 बच्चे हो तो 1000 बार लिखोगे क्या, अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 बार थोड़ी लिखोगे उस चीज को। मैंने कहा चलो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, और शॉर्ट करने के लिए फिर मैं ये कहता हूं, मैंने कहा इन प्रेक्षणों को ऐसे जचाओ जिससे डेटा कलेक्ट करने में आसानी हो। मैंने कहा तुम ऐसा करो, 0 से 10 के बीच के विद्यार्थी यहां रख दो, 0 से 10 के बीच में किस किस के नंबर आए, 50 में से कितना 0 से 10, तो आप तुरंत देख लोगे कि 0 से 10 जितने भी विद्यार्थी है 5 है तो 5 के लिए यहां लिख दोगे। आप फिर कहोगे 10 से 20 के बीच में कितने विद्यार्थी आए, तो 10 से 20 के बीच में 15 तक कितने विद्यार्थी हैं 5, तो आपने लिख दिया 5। मैंने कहा 20 से 30 के तक के विद्यार्थी कितने आए, तो बताओ कितने आ गए 8। फिर मैं ये कह दूंगा कि 30 से 40 के बीच में कितने विद्यार्थी आए 7, और 40 से 50 तक कितने विद्यार्थी आए 3। इस प्रकार से तो ओवरऑल अगर आपके पास मान लो कितने भी स्टूडेंट हो, अगर हर स्टूडेंट का इस प्रकार से एग्जैक्ट नंबर लिखने लगे तो आपकी सूचनाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी। जैसे मान लो मैं एक तो ये कहूं, इस क्लास में आप मान लो 70 स्टूडेंट 70 कैंडिडेट बैठे हो, अब मैं एक तो ये कहूं कि हर स्टूडेंट के नंबर बनाओ, तो बताओ लिस्ट जब मैं बनाऊंगा तो 70 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, कितनी लाइनें 70, 70 लाइनें लिखनी पड़ेंगी कि इतने नंबर वाला एक स्टूडेंट, इतने वाला दूसरा, इतने वाला तीसरा, ऐसे। और अगर उसी को मैं शॉर्ट में करना चाहूं तो मैं कह दूंगा 0 से 10 के बीच में कितनों के नंबर आए, पता नहीं 10 20 के उतने आए, तो 20 कैंडिडेट वहीं से लट गए,
बोलो क्लियर। फिर मैं कहूंगा 20 से 30 के बीच में कितने आए, तो 5-10 स्टूडेंट वहां गए। ऐसे करके मेरा 5-7 लाइनों में ही काम से लट जाएगा। बोलो क्लियर। मुझे 70 के 70 का डेटा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बारंबारता बंटन इस बार कैसा बना रहा हूं, अंतराल वाला बना रहा हूं। कैसा बना रहा हूं, अंतराल वाला। तो दो प्रकार के बारंबारता बंटन होते हैं, एक तो एग्जैक्ट डेटा के साथ और एक अंतराल वाला। अंतराल वाला क्यों बनाया जाता है, ताकि समय की बचत हो सके। किसकी बचत हो सके, और पैसा क्यों, क्योंकि हम उसको लिखने में और खर्चा ज्यादा करेंगे, लिखेंगे, पेन लगेगा मेरा, हमारा और सुविधाएं लगेंगी, धन लगेगा, वो सारी चीजों की बचत होगी। तो इसलिए जो ये वाला एग्जैक्ट बारंबारता बंटन है वो असतत बारंबारता बंटन होता है। कैसा होता है, असतत, ध्यान रखना। और ये वाला जो इस अंतराल में चलता है यह बारंबारता बंटन कैसा होता है, सतत। तो अभी बात करेंगे असतत और सतत के बारे में। बारंबारता बंटन यानी दिए गए प्रेक्षणों को बारंबारता के साथ दिखाना ही बारंबारता बंटन कहलाता है। लेकिन अब दिखाएं कैसे, वो हमारे ऊपर है। जैसे मान लो पूरे बीकानेर के लोगों का सर्वे करना हो, किसके घर के अंदर, मान लो ऐसा पूछा जाए कि किसके घर के अंदर 5-5 कमरे हैं, ऐसा पूछ लिया जाए। किस, ऐसा सर्वे निकाला हमने कि 2 कमरे कितने घरों में है, 3 कमरे कितने घरों में, 4 कमरे कितने घरों में, इस प्रकार से अपन निकालें तो डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा ऐसे घर बताओ जिनमें 1 कमरे से लेकर 5 कमरे हों, तो बताओ एक जगह ही लिख देंगे सारा डेटा, इसलिए वो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो बारंबारता बंटन को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो बारंबारता बंटन कैसा होगा, असतत, और एक बारंबारता बंटन कैसा होगा, सतत। ये नोट करो एक बार। क्या कह रहे हो, हाँ वो उसमें अभी बात करेंगे अगला। अभी इसको बांटेंगे ना अपन सतत को, तो अपवर्जी और समावेशी में आएगा। इसका दूसरा नाम है खंडित बारंबारता बंटन और इसका दूसरा नाम है अखंडित। अखंडित बारंबारता बंटन। इस प्रकार से यह बंटन है, ये असतत है, एग्जैक्ट है, ये असतत। ये देखो, ये हो गया सतत हमारा। अब बताओ असतत में ज्यादा समय लगेगा या सतत में, असतत में। हर चीज के बारे में अभी देखो, मैंने ऐसे विद्यार्थी बनाए जिनके मान लो 20 नंबर में से हमने टेस्ट लिया है। तो अगर 20 नंबर में से टेस्ट लिया है तो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 3 नंबर आए हों। ऐसे कितने विद्यार्थी, जिनके 7 नंबर आए हों वो, जिनके 12 नंबर आए वो, और जिनके 17 नंबर आए वो। इस प्रकार से 20 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं। अब इसको मैंने जब सतत रूप में पढ़ना चाहा, मैंने कहा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं एक बार। ऐसे बता दो जिनके 0 से 10 के बीच में आए हो, तो 0 से 10 के बीच में बताओ 7 और 3 आने वाले 8 और 5 कितने विद्यार्थी हो गए।
और ऐसे बताओ जिनके 10 से 20 के बीच में आए हो, तो 12 और 17 नंबर आने वाले, 5 और 2 कितने हो गए। इसके लिए मैं दो ही चीजें लिखनी पड़ी, उसके लिए मैं सबके बारे में बताना पड़ रहा था। समझ में आ गई बात। तो इसे कहेंगे अपन असतत या खंडित। नाम में थोड़ा सा आप कंफ्यूजन मत होना। और ये जो अंतराल में चलता है वो सतत होता है, जो अंतराल में यानी रेगुलर सतत वे में चल रहा है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से चलता जाएगा, यही सतत होता है। और यह वाला हमारा असतत होता है। तो हमने डेटा पढ़ा, डेटा सूचनाएं प्राइमरी और सेकेंडरी, उसी को हमने सांख्यिकी की भाषा में हमने प्रेक्षण बोला। और प्रेक्षण कितनी बार आ रहा है यही चीज उसकी बारंबारता कहलाती है। प्रेक्षण कितनी बार आ रहा है यही चीज उसकी क्या कहलाती है, बारंबारता। और अगर प्रेक्षण को बारंबारता के साथ एक सारणी में लिख दूं तो यह बारंबारता बंटन कहलाता है, बारंबारता बंटन। और बारंबारता बंटन कितने प्रकार का, एक तो एग्जैक्ट डेटा को ले लेके लिख दूं तो बहुत सारा समय चाहिएगा मुझे, लेकिन वो असतत बारंबारता बंटन या फिर खंडित बारंबारता बंटन कहलाएगा। लेकिन अगर मैं वर्ग अंतराल में चालू कर दूं इस मामले को, तो वर्ग अंतराल वाला क्या कहलाएगा, सतत। ठीक है, तो सतत वाले को आगे और पढ़ते हैं। नोट कर दिया आपने। सतत बारंबारता बंटन दो प्रकार का होता है, एक तो अपवर्जी और एक समावेशी। अर्थात अंतराल वाला दो प्रकार का होगा। अब सर अंतराल दो के प्रकार का कैसे हो सकता है, तो देखो अभी अपवर्जी तो वो वाला होगा जहां पर आपको यहां पर प्रेक्षण लिख दिए मैंने, और यहां पर मैंने बारंबारता फ्रीक्वेंसी लिख दी। और अपवर्जी वो होगा जैसे 0 से 5, फिर यहां पर मान लो कितना भी आ रहा है 3, फिर अगला आएगा 5 से 10, फिर 4 आ गया, फिर अगला 10 से 15, फिर अगला आ गया मान लो 2, फिर अगला आ गया 15 से 20, इस प्रकार से 7। तो इस प्रकार का बारंबारता बंटन अपवर्जी। दोनों दूसरा बनाऊंगा तब आपके समझ में आएगा कि इन दोनों में क्या फर्क है। देखो यहां अगर मैं दूसरा वाला बारंबारता बंटन बनाता हूं जो समावेशी है, यहां लिखेंगे हम प्रेक्षण, और यहां फ्रीक्वेंसी बारंबारता कितनी बार आ रहा है। लेकिन इस बार 0 से 5 अगर चलता है ना, और यहां पर मान लो आ गया 3, तो अगला जो आएगा ना वो कहां से चालू होगा, कहां से चालू होगा, और उसमें कहां से चालू हो रहा था, ये खत्म 5 से, तो ये चालू किससे, 5 से। ये 10 से खत्म तो ये चालू भी किससे, लेकिन ये अगले पद से चालू होगा। ये 6 से कितना होगा, 10, 6 से 10 में मान लो 4 आ गए, उसके बाद में ये कहां से चालू होगा, 11, 11 से 15 में कितने आ गए आपके पास, 2, उसके बाद ये कहां से चालू होगा, 16, 16 से 20 में कितने आएंगे, 7। इसको 0 से स्टार्ट मत करना, 1 से स्टार्ट करना, नोट कर दो। अब हम मान लो सीधा ही बहुलक पढ़ लेते, उसमें मैं कहता बारंबारता बंटन में देखो। अब आप देखते बंटन क्या है ये समझ में नहीं आता, तो पहले हमें बंटन पता होना चाहिए। बारंबारता क्या होती है, किसी भी प्रेक्षण कितनी बार आ रहा है यही बारंबारता है। सारणी में लिखना ही बारंबारता बंटन है। दो प्रकार के बंटन बताइए, असतत यानी एग्जैक्ट मान के साथ असतत कहलाएगा, और सतत वो होगा जो वर्गंतराल में चलेगा। लेकिन वर्गंतराल भी कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक तो ये जो सीमाएं हैं, ये जो इंटरवल है, वर्ग अंतराल है, इसमें छोटे वाले मान को निम्न सीमा कहते हैं और बड़े वाले मान को उच्च सीमा कहते हैं। छोटे वाले मान को लोअर लिमिट कहते हैं, निम्न सीमा, और बड़े वाले मान को उच्च सीमा, अपर लिमिट कहते हैं। तो अगर एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा हो तो वह कौन सा होगा, अपवर्जी। दोबारा सुन लेना,
पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। देख लो, इसके वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा अगर ये आपस में बराबर हो तो अपवर्जी बारंबारता बंटन कहलाएगा, अपवर्जी सतत बारंबारता बंटन। और अगर यहां पर पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा नहीं हो, जस्ट आगे वाली सीमा से चालू हो अगर, तो यह कैसा बारंबारता बंटन? समावेशी सतत बारंबारता बंटन कहलाएगा। क्लियर है? इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपको। क्या कह रहे हो? 0 से 5 तक, 0 से 5 तक इसमें आ गया ना, 0 से 5। आप ये कहना चाह रहे हो कि 5 किसमें काउंट होगा? वो लिमिट के हिसाब से तय होगा कि लोअर लिमिट कितनी है? 0। अब ये कहना चाह रहे हैं कि सर 5 हम इसमें काउंट करें या इसमें? वो ये कहेगा 0 से 5 के बीच में, उसके बीच का डेटा ही उठाना है आपको, 5 नहीं लेना। उसमें मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें देखना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कौन से में चला जाता है, कौन से में काउंट करें। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है? तब तक के लिए इसी इंटरवल तक रखना है कि 0 से 5 के बीच का मान 3 है, ठीक है? अब देखो, हमने यहां तक इतना पढ़ लिया, उसके बाद में आपने एक नाम सुना होगा, संचयी बारंबारता। सुना है क्या नाम? तो बारंबारता पढ़ रहे हैं तो साथ में संचयी भी पढ़ना पड़ेगा। एक तो हमने कैसी पढ़ ली बारंबारता? असतत। असतत कौन सी होगी? जिसमें एग्जैक्ट मानो, प्रेक्षण क्या हो? एग्जैक्ट, और कितनी बार आ रहे हैं वो चीज सामने होगी। लेकिन सतत कौन सी होगी? जिसके अंदर वर्ग अंतराल पर आधारित जो बारंबारता बंटन बनता है वह सतत होगा। लेकिन सतत भी कितने प्रकार का? एक तो इस प्रकार का जिसमें पहले की उच्च सीमा अगले की निम्न सीमा के बराबर हो, इसका मतलब अपवर्जी सतत बारंबारता बंटन होगा। लेकिन अगर वो पहले की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा नहीं हो तो कैसा होगा? समावेशी सतत बारंबारता बंटन। अब बारंबारता बंटन, संचयी बारंबारता भी एक जरूरी काम है, संचयी बारंबारता। इसके बिना हम आगे सवाल नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना, ध्यान से समझ लेना। संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता क्या होती है? तो पहले प्रेक्षण और बारंबारता लिख लेते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। प्रेक्षण, और यहां मैंने बारंबारता एफ लिख दिया आपके पास। अब देखो, जैसे मान लो यहां पर अभी मैं असतत वाला बता रहा हूं एग्जाम्पल। कैसा ले रहा हूं? असतत, असतत वाला ले रहा हूं। मान लो यहां पर 3 है, ये 2 बार है। इस प्रकार से मान लो ये बारंबारता बंटन बन गया हमारे पास, ठीक है? ये बारंबारता बंटन बन गया। बारंबारता बंटन का मतलब प्रेक्षणों को उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखना ही क्या कहलाता है? बारंबारता बंटन। कोई भी एग्जांपल, अब आपको पढ़ना है यहाँ पर क्या? संचयी बारंबारता, सीएफ पढ़ना है। तो सीएफ के अंदर अगला पद यहाँ सीएफ लिखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। अगला पद यहाँ सीएफ लिखो, और सामने ध्यान दे लो एक बार, अगला पद सीएफ लिखना है। और सीएफ के लिए क्या करना है? सबसे पहले इस वाले मान को एजीटी सामने लिख देना है। इस वाले मान को एजीटी सामने लिखा तो कितना लिखा? और अगले मान को यहां जोड़ते हुए लिखना है। बताओ, 2 और 4 कितना? यहां लिख दो। 6 और 3 कितना? 9 और 7 कितना? 16 और 2 कितना? यहां पर 18 आ गया हमारे पास। अब आपको ये जरूर कंफर्म करना है, बाद में नोट कर लेना, एक बार समय दे दूंगा मैं नोट करने के लिए। आपको ये कंफर्म करना है कि ये जो लास्ट ही लास्ट वाला मान है ना, वो इन सब के योग के बराबर होगा। और योग का चिन्ह होता है इस प्रकार से सिग्मा, इसे समीशन बोलते हैं। तो समीशन ऑफ एफ, इन सब का योग करो, फ्रीक्वेंसी का सबका योग करो। बताओ, 4 और 2 6 और 3 9 और 7 16, 16 और 2 बताओ, ये अंतिम पद इसके बराबर आना चाहिए। आ गया क्या बराबर? इसका मतलब हमने सी एफ एकदम सही लिखा है। दोबारा सुन लेना, हमने क्या किया, ये प्रेक्षण और बारंबारता अगला सवाल में दे देगा। अगर आपसे संचयी बारंबारता निकलवाता है तो सबसे पहले पहला मान यहां लिख देंगे। कितना लिखा? 2। अब बताओ, 2 और 4 कितना? 6 और 3 9 और 7 16 और 2। वेरीफाई करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि इन सबको जोड़ने पर वही मान आना चाहिए जो यहाँ आखिरी मान है। इसी को एन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एन। याद रखना, ये नोट कर दो, ये संचयी बारंबारता है।
क्योंकि कल को हम जब माध्यिका निकालेंगे तो उसमें n/2 की जरूरत पड़ेगी, और n/2 का मतलब n वहां संचयी बारंबारता आती है, यही n/2 माइनस CF, ये n यहीं से लेते हैं आखिरी मान, संचयी बारंबारता का आखिरी मान। ठीक है, आगे निकालते हैं एक बार। एक मैं प्रेक्षण और आपको बारंबारता दे रहा हूं, एक प्रकार से बारंबारता बंटन दे रहा हूं, उसकी CF निकाल के आपको बतानी है। ठीक है, लिख रहा हूं मैं नेक्स्ट, आपको CF बतानी है। पचास, 3, 9, 7, 4, CF बताओ इसकी। देखो CF यहाँ बनाएंगे हम, सबसे पहले पहले वाला मान लिख देंगे, कितना लिखें, 9 और 3 12 और 7 19 और 4 23 और 13, इसको जोड़ के देखो, देखिए सिग्मा एफ कितना आ रहा है, 36 ही आ रहा है, मतलब हमने सही किया है। तो ये जो आखिरी आखिरी मान है, ये किसका मान है, एन का मान है, याद रखना, ये लास्ट लास्ट जो मान है ये एन का मान है। तो अब मुझे एक बार फिर से बता दो कि बारंबारता क्या होती है। कोई प्रेक्षण कितनी बार आ रहा है, यही बारंबारता है। कोई भी प्रेक्षण कितनी बार आ रहा है, यही चीज क्या है, बारंबारता। अब इसको तो आजकल तो बारंबारता कहते हैं, लेकिन पहले बारंबारता को ऐसे नहीं दिखाते थे। कोई भी प्रेक्षण कितनी बार आ रहा है, पहले बारंबारता को मिलान चिन्हों से दिखाते थे। किससे दिखाते थे, मिलान चिन्ह। ठीक है, पहले बारंबारता को टैली मार्क्स मिलान चिन्हों से दिखाते थे। अब मिलान चिन्ह कैसे, जैसे मान लो कोई प्रेक्षण दे दिया आपको, अभी मैं यहाँ प्रेक्षण लिख रहा हूँ, हाल ही में एक एग्जाम भी था, उसमें टैली मार्क्स का क्वेश्चन भी आया था कि इसको मिलान चिन्हों में दिखाओ कितना होगा, क्या होगा, कौन सा डायग्राम सही है। तो प्रेक्षण जैसे मान लो है आपके पास, ये दिया हुआ है, और आपको ये कह दिया कि इन दिए गए प्रेक्षणों को बारंबारता बंटन में दिखाओ। दिए गए प्रेक्षणों को किसमें दिखाओ, बारंबारता। और बारंबारता बंटन क्या होता है, प्रेक्षण और साथ में बारंबारता, प्रेक्षण और साथ में क्या, लेकिन बारंबारता की जगह कौन सी चिन्ह यूज में लो, मिलान चिन्ह। अब मिलान चिन्ह क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। पहले एक बार हम ये बारंबारता बंटन बना देंगे। यहाँ यहाँ ऊपर लिखेंगे प्रेक्षण, और इधर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को दिखाना है मिलान चिन्हों से, किससे दिखाना है, मिलान चिन्ह। अब मिलान चिन्ह का मतलब सबसे पहले पहला ही पहला डेटा उठा लो, कितना बताओ, 3। हमने 3 उठा लिया। अब 3 के लिए 3 एक बार, 2 बार और एक 3 बार, तो 3 बार के लिए 3 डंडे खींचने। 3 बार के लिए कितने डंडे खींचने, 3। ये 3 डंडे खींचने। मान लो फिर मैंने 2 उठाया, तो 2 के लिए एक बार, 2 बार, 3 बार, इसके लिए भी कितने डंडे खींचने, 3। उसके बाद में क्या है, 7। 7 भी एक बार, 2 बार और 3 बार, ये तो सेम ही हो गया। ऐसा करते हैं, 7 3 बार और लिख देते हैं लास्ट में। ठीक है, ये लो, ये लिख दिया। अब देखो गिनो 7 कितनी बार आ रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और एक 6 बार। तो यहाँ लिख रहा हूँ 7, 1 2 3 4, यहाँ पूरा हो जाता था मिलान चिन्ह। और इस साइन को ऐसे ही लगाना है, ध्यान रखना, हर 5वें में साइन को उल्टा मत लगा देना। फिर सुन लेना, मिलान चिन्ह टैली मार्क्स जो होंगे ऐसे मत लगा देना, ऐसे लगा दोगे कल को आप। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उधर से लगा दो इनको, 1 2 3 4 और ये लगा दो, ये भी गलत है। आपको ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, वो ऐसे ही लगानी है जैसे मैं लगा रहा हूँ। बोलो क्लियर। तो हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि ये मिलान चिन्हों से 7 कितनी बार आ रहा है बताओ, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 और एक बार और,
अगर ये 10 बार हो जाता तो दोबारा 4 लाइन और 1 लाइन और आ जाती। इस प्रकार से मिलान चिन्ह। अगला आ गया मेरे पास, मान लो एक है तो एक को कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है, तो एक ही लाइन खींचूंगा, ये इसका मिलान चिन्ह हो गया। और क्या बच गया, 4 बच गया, तो 4 भी कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो ये इसका मिलान चिन्ह हो गया। कहने का मतलब मिलान चिन्ह क्या होता है, अब ये सुनो। जैसे मान लो कोई चीज अगर 11 बार आ रही है तो मिलान चिन्ह क्या बनेगा उसका, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये लो ये 11 बार हो गई। 5 और 5 10, और एक कितनी बार हो गई, 11 बार। फिर सुनना, जैसे मान लो कोई चीज 18 बार आ रही है तो उसका मिलान चिन्ह क्या होगा, तो आप बनाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 15 बार हो गई क्या, 16 17 और एक, इस प्रकार से हम बनाएंगे। बोलो क्लियर। इसी को टेलीमार्क्स या मिलान चिन्ह कहते हैं। पहले बारंबारता को संख्या से नहीं लिखते थे, पहले 2 4 अपन कोई भी चीज 5 बार आ रही है संख्या से नहीं लिखते थे। बारंबारता को पहले किससे लिखते थे, मिलान चिन्हों से, प्रेक्षणों को। तो पहले सबसे पहले ये वाली चीज नोट करें। पहले मैं लिखवा रहा हूं, वो लिखो। बारंबारता को पहले, बारंबारता को पहले मिलान चिन्हों की सहायता से दर्शाया जाता था। बारंबारता को पहले मिलान चिन्हों की सहायता से दर्शाया जाता था। बारंबारता को पहले मिलान चिन्हों की सहायता से दर्शाया जाता था। मिलान चिन्हों की सहायता से दर्शाया जाता था। ठीक है, ये नोट करो दोनों। और मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, उनको मिलान चिन्हों के हिसाब से दर्शाना। इन सब के मिलान चिन्ह बनाने हैं आपको। ठीक है।